वेलकम एंड वीडियो। आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ द महिंद्रा XUV 700। इस कार का वीडियो शूट करने की मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी और फाइनली इट्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ सिंगल डे। So let's start with the walk around. सो नो टॉकिंग ऑफ इट्स हेडलैम्प सिस्टम, इसमें आपको दो थिन स्ट्रिप्स मिल जाएंगी ऑफ द DRLs और फ्लोटिंग टाइप टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे अबाउट द लोअर DRL। और यहाँ पर 3 एलिमेंट में LED प्रोजेक्ट है, हेडलैम्प मिलेगा, नीचे फॉग लैम्प है और इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी एयर स्पेस है फॉर द इंजन। और इसके ग्रिल की बात करते हैं। इट कम्स विद द न्यू बटरफ्लाई लोगो फ्रॉम महिंद्रा एंड इट गॉट 6 क्रोम स्पोक्स हियर। और यहाँ पर आपको 360 कैमरा का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और इसका जो न्यू डिज़ाइन है विद दिस न्यू लोगो इज़ रियली नाइस। काफ़ी मॉडर्न लुक देता है इसको और काफ़ी न्यू जेन लुक देता है। दीज आर दी 18 इंच मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स। काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं कार को और काफ़ी बढ़िया सा प्रेजेंस रहता है एक रोड पर। इन टायर्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहता है। और फिर यहाँ पर आपको बढ़िया साइज़ में ORVMs मिल जाएंगे बॉडी कलर्ड और पियानो में। यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और यहाँ 360 डिग्री कैमरा का राइट साइड वाला कैमरा है, वैसे ही ORVM में लेफ़्ट साइड में है। दीज आर द न्यू डोर हैंडल्स। सो इसमें आपको ऐसे टेस्ला लाइक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो यह है इसकी चाबी, लॉक अनलॉक और बूट बटन के साथ। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, फिर भी सेफ्टी के लिए फ्लिप की दी हुई है और पीछे की तरफ आपको न्यू लोगो मिल जाएगा महिंद्रा का। और अगर आप अनलॉक करते हैं कार को इन सिंगल पुश, देन ओनली द ड्राइवर साइड डोर विल गेट ओपन। बाकी के डोर्स अभी भी लॉक्ड ही हैं। एक और बार करेंगे देन ऑल द डोर्स विल गेट ओपन। और एक और तरीका है आप डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, इसको नॉर्मली पुश कर दीजिए तो सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे और इसको दबाएंगे तो सारे डोर्स एक साथ ही अनलॉक हो जाएंगे। तो एक बार इसको लॉक कर देते हैं। तो अगर आप अनलॉक बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे देन द ड्राइवर विंडो अलोंग विद द सनरूफ विल ओपन ऑल बाय इटसेल्फ। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो इसका सनशेड है वो स्लो होता है इस प्रोसेस में, नहीं तो ये काफ़ी क्विक वर्क करती है। और अगर आपको बंद करना है देन होल्ड द लॉक बटन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और ऐसे 5 टाइम्स स्वीप करेगी, उसके बाद विंडो और सनरूफ दोनों बंद हो जाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट एट द बैक। तो ये हैं इसके टेल लैम्प्स, काफ़ी बढ़िया लुक ऑफर करते हैं। LED टेल लैम्प्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये जो है ये फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स, ये ब्रेक लाइट। आपको यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है विद द रिवर्स पार्किंग कैमरा। और आपको यहाँ पर इस तरफ ही मिलती है सारी लेबलिंग्स XUV 700 की। 700 जो यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा है, इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव, काफ़ी बढ़िया सा लुक आता है इससे। और AX7L यानी लग्जरी पैक, दिस इज़ अ टॉप वेरिएंट। और पीछे आपको 2 ही रियर सेंसर्स मिलेंगे। सो नाउ लेट मी शो यू द स्पेयर व्हील। इट्स अंडर द कार। आपको स्टील व्हील ही मिलता है, एक साइज छोटी 17 इंच की। सो लेट्स सी इट्स बूट। तो काफ़ी लाइट टेलगेट है। इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ फाइबर, मेटल का नहीं है, सो इट्स वेरी वेरी लाइट।
मैं आपको जब बंद करूँगा तब बताऊँगा हाउ लाइट इट एक्चुअली इज़। यहाँ पर आपको 2 हैंडल्स मिल जाते हैं एंड यू गेट ओनली 60 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विद ऑल 3 रोज अप। फिर यहाँ इसके नीचे आपको टूल किट मिल जाता है और ये इजीली डिटैचेबल है प्लेट, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल हैंडेडली ही इसे निकाल के वापस लगा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर यहाँ पर ग्रोसरी हुक मिल जाएगा और यहाँ पर कोई भी ऐसे चार्जिंग सॉकेट टाइप सा या फिर बूट लैम्प नहीं है। आई थिंक बूट लैम्प शुड हैव बीन गिवन। चार्जिंग पॉइंट इज़ लाइक एन ऑप्शनल थिंग, ज़्यादा काम में नहीं आता है इतना, बट बूट लैम्प वुड बी नेसेसरी। So this is the actual space that you get with all the 3 rows up. तो अब सिंपली इसको फोल्ड डाउन कर सकते हैं। 40-60 या 60-40 स्प्लिट के साथ सेकेंड रो। तो अब मैं बताता हूँ हाउ लाइट द टेल गेट एक्चुअली इज। एकदम हल्का सा प्रेशर लगाना है, थोड़ी सी पावर लगेगी, एकदम थोड़ी सी, और ये इजीली बंद हो जाएगा। लाइक एक झटका दिया आपने और गेट बंद। तो इसके सेफ्टी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप पॉज करके देख लीजिए। So now let's go and see the engine. तो जब तक आप इंजन को खोल के एक बार बंद नहीं कर देते हैं, लाइक इंजन गेट को, तब तक जो टर्न इंडिकेटर्स हैं पार्किंग लाइट के जैसे काम करते रहेंगे। सो लेट्स शो यू द इंजन। सो दिस इज़ द 2.2 लीटर डीजल इंजन मैनुअल और इसमें आपको 182 bhp ऑफ पावर विद 420 Nm ऑफ मैसिव टॉर्क मिलता है। इसकी जो कंपनी क्लेम माइलेज है, इट्स अराउंड 17 kmpl फॉर द मैनुअल एंड अराउंड 15 kmpl फॉर द ऑटोमेटिक। और पेट्रोल में भी आपको 15 की मैनुअल के लिए मिल जाएगी एंड 13 की ऑटोमेटिक के लिए क्लेम माइलेज। और ये BS6 कंप्लाइड इंजन है और इसमें काफ़ी सारे साउंड और हीट प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर। सो विल स्टार्ट विद द मिडल रो। इसके डोर्स भी काफ़ी लाइट हैं, बूट गेट हर एक डोर काफ़ी लाइट है, बट द इंजन गेट वॉज एज यूजुअल अ लिटिल हैवी। इसमें आपको सिल्वर इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बेज और ब्लैक कलर में आपको इसका डोर मिल जाएगा एंड दिस इज़ द पियानो ब्लैक एलिमेंट फॉर द हैंडल। और यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक में ही इल्यूमिनेटेड पावर विंडो का बटन मिलेगा विद कॉइन पॉकेट। नीचे आपको थोड़ा सा मैप पॉकेट विद बॉटल होल्डर 1 लीटर और यहाँ पर इसका स्पीकर है। एंड दीज आर दी लेदर सीट्स। इसमें आपको 60-40 मिलता है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और मिडिल में आपको एक आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स मिल जाएगा एंड दीज सीट्स आर रिक्लाइनेबल। सो मैं एक बार आपको इन सीट्स का रिक्लाइन बता देता हूँ। इट्स द यूनिफॉर्म फॉर बोथ द पार्ट 60 एंड 40। तो 40 वाला ईजी है ऑफकोर्स क्योंकि एक ही सीट है। तो एक बार आप इस लीवर को दबाएंगे तो इट विल कम टू बेंड डाउन टू मेक रो फॉर द थर्ड पैसेंजर्स और इस लीवर को दबा के आप पीछे करेंगे। सो इट्स द ओरिजिनल रिक्लाइन दैट यू गेट। और फिर इस लीवर को दबा के आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन दैट यू कैन गेट फॉर द सेकेंड रो। सो यहाँ पर आपको नी रूम काफ़ी बढ़िया मिलेगा और जो अंडर थाई सपोर्ट है इट्स ऑल्सो क्वाइट नाइस। और जो को ड्राइवर सीट है इसमें आपको चौफिया मोड मिलता है। तो यानी कि जो पीछे की तरफ इस सीट के पीछे जो जना बैठा है उसके लिए एक बॉस मोड टाइप सा यहाँ पर लीवर है, इससे आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से नी रूम बनाने के लिए। तो लाइक इस सीट पर कोई नहीं है देन द पर्सन जस्ट बिहाइंड दिस सीट हैज़ अ क्लियर एडवांटेज। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये जो है ये वेंट्स हैं तो ये वाले जो वेंट्स हैं दीज आर ऑल्सो क्वाइट गुड। XUV 500 में भी इनका यूज़ करा गया था। और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, C टाइप USB चार्जिंग पोर्ट विद अ मोबाइल होल्डर। ये वैसे इतना भी बड़ा नहीं है, इट्स लाइक डिसेंट। फिर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स के पीछे न्यूज़पेपर पॉकेट्स मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल विद कोट हुक एंड दी LED कैबिन लैम्प ऑन बोथ द साइड्स। काफ़ी बढ़िया एल्यूमिनेशन हो जाता है पूरे कैबिन का ओवरऑल। तो एक पॉइंट मैं इस आर्मरेस्ट का मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें जो ये कप होल्डर्स हैं ये काफ़ी बुरी तरह पोजीशन्ड हैं।
लाइक इट्स कॉल्ड द आर्म रेस्ट, नॉट अ कप होल्डर ओनली। तो क्या है, अगर आप ऐसे हाथ रखना चाहेंगे तो आपका हाथ इसके टच होगा, इसमें थोड़ा सा जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लग सकता है। तो आई रिकमेंड महिंद्रा टू इम्प्रूव दीज कप होल्डर्स। इनको ऐसे रखने से मैक्सिमम पोर्शन तो आपके हाथ रखने का कप होल्डर्स ही ले रहे हैं। तो लाइक अगर हॉरिजॉन्टली होते दे वुड हैव टेकन लेस स्पेस, या फिर आगे की तरफ होता है एंड पीछे की तरफ पूरा आर्मरेस्ट, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द थर्ड रो। बहुत ही लाइट सीट है, इजीली आप इसको बेंड कर सकते हैं और एंट्री इज़ क्वाइट इजी। मैं ये वाली सीट भी एक बार फोल्ड कर देता हूँ टू शो यू द फुल व्यू। तो दिस इज़ द थर्ड रो। इसमें आपको उस 2 जनों के हिसाब से स्पेस मिलती है विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ऊपर की तरफ आपको 2 ट्वीटर्स मिल जाएंगे और ग्रैब हैंडल। यहाँ पर आपको एक सबवूफर मिल जाएगा और इस तरफ आपको वेंट्स मिल जाएंगे और उस तरफ आपको वेंट्स के लिए कंट्रोल भी मिल जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और एक बॉटल स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर एक बैग या ऐसा कुछ रखने के लिए हुक मिल जाता है, बॉटल स्पेस, और ये हुक यहाँ पर भी मिलता है। एंड ऑफ द स्पेस लेट्स गेट दिस रो अप। बहुत नीचे रह लिया, अब ऊपर आके हमें स्पेस बताओ। So with this row seats fully up at the maximum angle of recline, the knee room is not so sufficient. मेरी हाइट के जने के हिसाब से it's okay, not so comfortable for a long ride, but it's just okay if you find this for a person like my height for a short drive. बाकी बच्चों के हिसाब से it's obviously good। और यहाँ पर आपको स्पेस लिटरली बहुत कम मिलती है। थोड़ा सा अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो अगर आप बिना इसका एंगल एडजस्ट करें, इसको नॉर्मली रखते हैं, देन द नी रूम इज़ ओके, इट्स गुड। और यहाँ पर जो सीट्स हैं आप देख सकते हैं, लाइक मेरी थाइस कहाँ आ रही हैं और ये सीट्स कहाँ आ रही हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द level of discomfort a person would feel while going on a long drive in this position. बाकी seats are really so comfortable, headrest भी काफ़ी comfortable है और AC सिस्टम से आपको गर्मियों में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। इसमें आपको 12 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलता है, 4 रूफ माउंटेड ट्वीटर्स, 2 फ्रंट ट्वीटर्स, 4 स्पीकर्स और एक सब वूफर यहाँ पर और एक सब वूफर आगे की तरफ, वहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्योंकि अब अपन चल रहे हैं टुवर्ड्स द फ्रंट इंटीरियर। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द ड्राइवर डोर। यहाँ पर आपको सारे स्विचेस एल्यूमिनेटेड मिलेंगे। डोर लॉक अनलॉक, पीछे की विंडोज़ लॉक अनलॉक करने के लिए, ऑल फॉर पावर विंडोज़ विद ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। And this is the best part about the driver's seat, which is the electrical adjustment with 3 memory functions या 3 memory seats, जो कि आपको इस रेंज की कार्स में किसी में भी नहीं मिलता है, इस सेगमेंट में किसी भी कार में नहीं मिलता है। ओनली XUV 700 गेट्स दिस। तो इससे आप रिक्लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इससे आप स्लाइड को और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एलिमेंट केवल काइंड ऑफ शो के लिए है क्योंकि यूजुअली हेडरेस्ट को एडजस्टेबल करने के लिए होता है, बट इट्स गॉट मैनुअल एडजस्टमेंट या। और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा। ये रहा ट्विटर, सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है आपको इसमें। और यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस विद एक्सटेंडेड मैप पॉकेट मिलता है, अम्ब्रेला पॉकेट। और यहाँ पर आपको वार्निंग लैम्प या पडल लैम्प, जो भी आप कहना चाहें, वो मिल जाएगा फॉर द फ्रंट डोर्स ओनली। और इस सीट में जो कुशनिंग की गई है फॉर द सपोर्ट ऑफ बैक, शोल्डर्स एंड थाइज, इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ड्राइवर। बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन करे हैं। एंड दिस इज़ द फुल कॉकपिट, स्टीयरिंग व्हील विद द न्यू लोगो। और जो पियानो ब्लैक में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, दीज आर ऑल्सो क्वाइट अट्रैक्टिव। इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूट, सोर्स, वॉल्यूम, सीक, कॉल को उठाने के लिए, कॉल कट करने के लिए एंड वॉइस कमांड के लिए। इस तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे,
इट्स अ कंप्लीट डिजिटल कॉकपिट। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी काफ़ी एक बढ़िया डिस्प्ले प्रेजेंट करता है कार के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ये लेदर आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडेबल। तो अंदर ही आपको एक कॉइन ट्रे या बेसिकली चाबी रखने के लिए एक ट्रे मिल जाती है और नीचे आपको कूल्ड स्पेस मिल जाती है। ये इजीली डिटैचेबल है, आप इजीली इसको निकाल के लगा सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट। तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं एंड दिस डायल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर फॉर द ड्राइवर। अगर ड्राइवर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं देन टू यूज़ द इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिस इज़ क्वाइट गुड। तो इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आपको डुअल जोन मिलता है, दैट मीन्स दैट यू कैन एडजस्ट बोथ फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर इंडिविजुअली। तो दीज आर द डायल्स। फिर यहाँ पर आपको AC ऑन या ऑफ, ऑटोमेटिक AC, रियर AC ऑन या ऑफ, ब्लोअर स्पीड, मैक्स AC, डीफॉगर्स और फिर ये डिफरेंट AC मोड्स हैं ये वाले। दिस इज़ द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इस तरफ आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक इंजन ऑन ऑफ और ट्रैक्शन मोड के लिए ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। तो अभी एक बार अपन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली अभी सेट कर रखा है। तो दिस इज़ द लेआउट। तो ड्राइवर असिस्ट में आपको ये मिल जाता है, आगे वाली जो भी कार है या जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड आपको इधर डिस्प्ले होगी और जो रेंज है वो बताएगा। फिर डिस्प्ले लेआउट में आपको 3 मोड्स मिलते हैं। नॉर्मल इंफॉर्मेशन, इसमें फुल वाइड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड मिनिमल, तो डायल थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इंफॉर्मेशन कम होगी। सेटिंग्स में आपको ड्राइवर असिस्टेंस, इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन मिलता है। फिर AFE ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, TPMS, टायर फिल असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप एंड फैक्ट्री रीसेट। अलर्ट हिस्ट्री जो कि आपको सारी वार्निंग्स आती हैं उससे रिलेटेड है। ड्राइव इन्फो में आपको ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम और ड्राइवर अटेंशन लेवल का पता पड़ सकता है, ड्राइवर का अटेंशन जो होता है। फिर फ्यूल इन्फो में फ्यूल इकोनॉमी, DEF लेवल, इको सेंस, इसमें आपको स्कोर मिलता है। एंड फिर व्हीकल इन्फो में आपको टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर एंड पावर एंड टॉर्क डिस्प्ले होगा। एंड बचता है नेविगेशन। नेविगेशन आप लगाएंगे तो इट विल गेट टोटली इनटू इट। तो स्क्रीन का ये पार्ट पूरा कवर हो जाएगा फॉर नेविगेशन। तो जो नॉर्मल मोड है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, उसमें आपको लेफ़्ट साइड में फ्यूल गॉज, एनालॉग और डिजिटल दोनों स्पीडोमीटर मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग, बीच में आप जो भी डिस्प्ले रखते हैं वो मिलेगा। राइट साइड में आपको RPM मीटर और टेम्परेचर गॉज मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको हेड लैम्प लेवल एडजस्ट करते हैं तो उसका शो हो जाता है। लाइक मैं यहाँ से करूँ तो हेड लैम्प ऑफ कर दिया तो ये दोनों साइंस ही ऑफ हो गए। और यहाँ से आप फॉग लैम्प्स ऑन कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्विच ऑफ दी हेड लैम्प्स। यहाँ पर हेड लैम्प के कंट्रोल मिल जाएंगे और जैसे ही इंडिकेट करते हैं तो उस साइड का जो RVM पर कैमरा है उसका डिस्प्ले आ जाएगा यहाँ पर। एंड दीज आर फॉर द वाइपर कंट्रोल्स। इसमें आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। तो दिस वाज फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द ड्राइवर्स पार्ट। अभी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर आते हैं थोड़ी सी देर में। और ऊपर यहाँ पर IRVM मिलता है, मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटो डिमिंग नहीं है, बट आई थिंक 25 लाख के कार्स में ऑटो डिमिंग IRVM शुड हैव बीन गिवन। फिर ड्राइवर साइड सनशेड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, नॉट इवन टोल रिसिप्ट होल्डर या टिकट होल्डर। फिर पैसेंजर साइड सनशेड में आपको लाइट मिल जाती है, LED लाइटिंग विद वैनिटी मिरर। तो यहाँ के कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज़ दी SOS बटन और यहाँ से आप सारी लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैनुअल कंट्रोल किसी भी लाइट पर वर्क नहीं करेगा।
इसको ऑफ करेंगे तो दिस इज़ द लाइट। इस वाले से ये जो साइड की लाइट है वो चल जाएगी, इसमें एम्बियंट लाइटिंग नहीं है। एंड दिस इज़ द लाइट। फिर यहाँ पर आपको लेदर में सेंट्रल पार्ट बेज में मिलेगा और ऊपर और नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक कलर में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। बीच में जो सिल्वर एलिमेंट चल रहा है फ्रॉम देयर टू हियर काफ़ी बढ़िया लुक दे देता है। और ये यहाँ आपको मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स। तो इसका ग्लव बॉक्स शो करता हूँ मैं। दिस इज़ द बटन। यहाँ पर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिलती है इसमें, नॉट सो ग्रेट। और इसमें कूल ग्लव बॉक्स भी नहीं है, बट आई थिंक इट शुड हैव बीन गिवन। और यहाँ पर आपको एक कुछ भी नोटबुक या आईपैड या लैपटॉप होल्डर टाइप सा मिल जाता है, जिसे कह सकते हैं। सो द स्टीयरिंग व्हील कम्स विद बोथ द टिल्ट एंड द टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स। So now let's come to the infotainment screen, but उससे पहले just I'll show you the sunroof। तो यहाँ पर आपको सिंगल पुश में सनरूफ मिल जाती है। सिंगल पुश में ही क्लोज हो जाएगी। और सनशेड को बंद करने के लिए एक और बार आपको दबाना पड़ेगा। So now let's come to the infotainment screen। So let's start with the 360 degree view। तो ये आपको बेसिक लेआउट मिलता है इफ़ यू डू बाय द बटन। अगर आप गियर स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर, देन द डिस्प्ले विल बी ऑफ द रिवर्स कैमरा। यहाँ पर आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है। एंड हियर यू गेट द फ्रंट व्यू एंड दिस इज़ द मैक्स दैट यू गेट। दोनों में आपको व्यू तो पूरा मिलता है, बट ये थोड़ा एनलार्ज्ड होता है। और ये आपको ओवरहेड व्यू मिलता है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। इफ़ आई टैप हियर देन द रिवर्स कैमरा गोज़ ऑन। इफ़ आई टैप ऑन द राइट देन द कैमरा अंडर द राइट विंग मिरर गोज़ ऑन। एंड ऑन द लेफ्ट, सो द लेफ्ट ORVM's कैमरा। और आगे की तरफ पॉइंट और आगे टैप करूँगा तो द फ्रंट कैमरा। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, और इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नाउ लेट्स शो यू। तो फन विद XUV 700 में आपको यहाँ पर ये चारों मोड्स मिल जाते हैं। जिप मोड में आपको यहाँ पर फ्यूल से रिलेटेड सब मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज हो जाता है। विद एवरी मोड देयर इज़ अ स्लाइड चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फिर जैप में आपको यहाँ पर ये हो गया और इस तरफ भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर ये नंबर्स हाइड हो गए हैं और थोड़ा सा चेंज है डिज़ाइन में। फिर जूम मोड में आपको इधर चेंज मिलेगा। इट्स अ नाइस चेंज। यहाँ पर थोड़ा शेप चेंज हो गया है मीटर्स का। फिर कस्टम में आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इधर आप अपने हिसाब से सब सेट कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर पावर टॉक डिस्प्ले होगी। दिस इज़ द कंपास। तो अब इसकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। वेलकम हियर बाय फन इन XUV 700। तो यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम, इको सेंस, इको स्कोर के साथ हेल्थ, एक फ़ोटो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर लोकेशन सेट जो है उसके हिसाब से टेम्परेचर, न्यूज़ अपडेट, थोड़ा एक कोई नेचुरल या ऐसा कुछ फैक्ट टाइप सा, और यहाँ कैलेंडर। देखिए वहाँ पर टैप करा तो अपन डायरेक्टली कैलेंडर में आ गए। लेट्स कम टू दिस नाउ। रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, म्यूज़िक, फ़ोन, नेविगेशन एंड एप्लीकेशंस आप इसको दबाएंगे तो भी ये नीचे से पॉपअप हो जाएगा एंड यू कैन सिंपली पॉप दिस अप। तो यहाँ पर आपको इतने सारे सब मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स, डाउनलोड मैनेजर, डॉक्यूमेंट्स, कनेक्टेड ऐप्स, क्लाइमेट कंट्रोल, कार इन्फो ऐप, ऐड फोल्डर, इको सेंस, गैलरी, हॉरोस्कोप। ये मुझे सबसे अजीब लगा। किसी कार में हॉरोस्कोप जैसे ऐप का क्या काम होगा? अगर आपको लगता है कि एक काम का है देन एक्सप्लेन मी बाय। फिर जस्ट डायल, माई ड्राइव मैनेजर, न्यूज़ अपडेट, ओनर्स मैनुअल,
सॉफ्टवेयर अपडेट, सराउंड व्यू, ट्रैवल एक्सप्लोरर, यूज़र प्रोफाइल, वेदर अपडेट एंड जोमेटो। यहाँ पर बैठे बैठे ऑर्डर कर दो, फ़ोन से नहीं तो यहाँ से ही सही। फिर आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर ड्राइव मोड, आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं थ्रू USB, और SOS रोड साइड असिस्टेंस, वैले मोड, नोटिफिकेशंस एंड हेल्प। तो अब मैं आपको एक बार ये जो डायल है इसका फंक्शन बता देता हूँ। इधर से आप कॉल लॉग्स में जा सकते हैं, इधर से आप फेवरेट्स में जा सकते हैं, इधर से म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी ऐप या जो भी मोड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जा सकते हैं। इससे आप बैक या फिर बैक कर सकते हैं और होम पर जा सकते हैं। तो इस डायल को यूज़ करना है ना, थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट हो सकता है। नॉर्मली इसको रोटेट करेंगे, देन द वॉल्यूम विल गेट अप एंड डाउन, और इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो कुछ ना कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये फ़ोन पर है सिलेक्टेड, जो ये लाइन आ रही है इट मीन्स सिलेक्ट। तो अब अगर मैं इसको पुश करता हूँ, अभी क्योंकि फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। आप जो ये वाली स्क्रीन है इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फिर अब जैसे अभी रेडियो सिलेक्ट है, ये जो लाइन आ रही है इसे रेडियो सिलेक्ट है। तो अब मैंने इसको नीचे दबाया तो रेडियो का आ गया। फिर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। जनरल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, यूज़र इनपुट एंड फीडबैक, व्हीकल, फ़ोन, वाईफाई, इकोसेंस, एलेक्सा। फिर यहाँ पर रोटरी के भी आप, जो ये रोटेटर है नीचे, इसका भी आप एडजस्ट कर सकते हैं सब। यहाँ पर आपको इतनी सेटिंग्स मिलती हैं, बट जो इसके साउंड की सेटिंग्स है ना, दैट इज़ सो ब्रिलियंट। लेट मी शो यू ऑडियो। इसमें आपको इतने सारे तरह के साउंड्स मिल जाते हैं, इमर्सिव, 3D, स्टेज, पार्टी, ब्रीजी, 3D ऑफ, मतलब 5 तरह के तो आपको नॉर्मल जो इसका है वो मिलेगा। और फिर आप साउंड फील्ड पोजीशनिंग कर सकते हैं, साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या साइज़ रहेगी। एक लार्ज में तो कंप्लीट कैबिन कवर हो जाएगा, फिर थोड़ा कम, और स्मॉल में फिर केवल 3rd रो तक का एक्सटेंड और इक्वलाइज़र। अब बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साउंड सिस्टम के साथ ही। तो इमर्सिव 3D में आपको पूरा जो सारे स्पीकर्स हैं उससे रिलेटेड मिल जाएगा सब, और ये अलग अलग तरह के यहाँ पर शो हो रहे हैं कि कैसा साउंड का जो बल्ज है या साउंड किस तरह एमिट होगा वो आएगा। तो देयर इज सो मच दैट यू कैन डू विद साउंड इन दिस। और ये सारे ऐप्स मैंने बता दिए। नेविगेशन, एंड दिस इज़ द नेविगेशन। स्क्रीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस मामले में टच कम ही होता है कार्स का, तो इट्स डिसेंट बट नॉट सो मच। फिर यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन, सेटिंग्स, जूम इन, जूम आउट, और ये ट्रैफिक प्रॉब्लम को फाइल कर सकते हैं आप यहाँ से ही डायरेक्टली। और GPS आपकी करंट पोजीशन और उससे रिलेटेड है सब। अगर इसकी स्क्रीन में ज़्यादा डीप जाएं देन एक काफ़ी लंबा वीडियो भी बन सकता है, तो आई एम अवॉइडिंग इट फॉर नाउ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।